सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप अपने लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। बच्चों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। इससे पहले कि स्टार्ट करूं, आप लोग कुछ आइडिया तो होना चाहिए कि होता क्या है। तो जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, जैसा कि हमने पढ़ा था, पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता था? वर्क का परफेक्शन होता था। क्या होता था? वर्क का परफेक्शन। यदि कोई भी कार्य कंप्लीट हो चुका है, मेन वर्ब क्या था उसमें? सॉरी, मेन जो उसमें का वर्ड था, वर्ड मैं बोला हूँ, वर्ब नहीं वर्ड, जो उसमें मेन वर्ड था वो क्या था? परफेक्शन होना चाहिए। यानी कि अगर कोई भी जो वर्क है वो परफेक्शन में है, वर्क हो चुका है, तभी वो क्या होगा? पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। उसी तरह से परफेक्शन का मतलब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंप्लीट, जो लोग कंफ्यूज होंगे। उसी तरह से जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, इसमें क्या होता है? आधा वर्क कंप्लीट होता है। क्या होता है? आधा वर्क कंप्लीट होता है और आधा इनकम्प्लीट होता है। यानी कि उसमें कोई भी डिसाइड नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए कि एक लड़का है, अब वो क्या करता है, वो अपने, मान लीजिए उसका पेट दर्द कर रहा था, वो स्कूल से छुट्टी लेकर के घर आ गया। तो उसकी जो घर वाले रहेंगे वो कहेंगे तुम घर क्यों आ गए, स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही थी क्या? तो वो बच्चा जो रहेगा वो क्या कहेगा? मेरा मेरा पेट दर्द कर रहा था, मेरे टीचर पढ़ा रहे थे। ये लास्ट वाली जो मैं पॉइंट बोला हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा नोटिस करने वाली पॉइंट है। मेरे टीचर पढ़ा रहे थे। तो यहाँ पे इन भाई साहब के जो टीचर हैं, ये पढ़ा रहे थे, ठीक है ना? तो ये जो लास्ट में बोला हूँ, तो ये पढ़ा रहे थे, तो ये क्या हो जाता था? ये मैं आपको जो एग्जांपल दिया हूँ, ये किसका एग्जांपल हो जाता था? ये एग्जांपल हो जाता था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। अब इसके बाद मैंने अभी तक आपको जितना भी सब कुछ बताया, इसी तरह से इन द सेम वे, क्या? इन द सेम वे जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, उसमें यही चीज़ होती है, लेकिन कल के लिए। लेकिन किसके लिए? पास्ट के लिए। अब आप लोग कहोगे कि अरे ये भी तो पास्ट ही है। नहीं, ये तो प्रेजेंट है। ये बच्चा अभी अभी स्कूल से आया है, अभी अभी स्कूल से आया है ना, इसीलिए ये क्या है? ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। लेकिन यदि मैं ऐसे कहूँ कि वह वह कल से खाना खा रहा था, ठीक है ना? तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वो होते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मतलब कि यदि आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस समझ में आ गया, तो इसे समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता था? वर्क अभी भी प्रोग्रेस में रहता था, लेकिन ये पता नहीं रहता था, मतलब आधा वर्क कंप्लीट रहता है, आधा इनकम्प्लीट रहता है। तो उसी तरह से जब आधा वर्क पास्ट में कंप्लीट हो और आधा वर्क पास्ट में ही इनकम्प्लीट हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उम्मीद है इतना मुझे बताने के बाद आप लोग समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आया है तो अभी ही आ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर की तरफ। ये तो वैसे हम लोग आइडिया ले रहे थे कि बेसिकली होता क्या है। आइडिया तो आप सभी लोगों को मिल ही गया होगा। तो जो अफर्मेटिव होता है, इसका जो स्ट्रक्चर आ जाता है वो आ जाता है सब्जेक्ट। अब आप लोग भी लिखिए सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस में बीन, देखिए यही है कि, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस में आईएनजी, प्लस में सिंस या फॉर, एक मिनट, प्लस में टाइम, प्लस में ईटीसी, यानी कि जो भी आता है। इसमें ईटीसी इसलिए लगाते हैं क्योंकि कभी कभी आ जाता है सिंस मॉर्निंग या फिर ये सब आ जाता है ना। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था सिंस और फार का यूज, उसे आप लोग जाके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वाले वीडियो में देख लीजिए। यदि आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आता है तब आप लोग इसका यूज जानते होगे। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट सेंटेंसेस से। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी प्लस में सिंस या फॉर प्लस में टाइम प्लस में ईटीसी। तो इन सब चीज़ों को जल्दी से फटाफट से नोट कर लीजिए। मैं आप लोगों को कुछ टाइम देता हूँ। उम्मीद है अब तक आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर लिए होगी। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ। तो जैसा कि मैं आप लोग सामने एग्जाम्पल लेता हूँ, आई हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग
ओह! तो यहाँ पे जो हमारा सेंटेंस आ जाता है, आई हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, यानी कि मैं सुबह से ही काम कर रहा हूँ। मैं सुबह से ही क्या कर रहा हूँ? काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पास्ट आया कि नहीं? सिर्फ थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। पास्ट आया कि नहीं? हाँ, आया। वर्क कंप्लीट आधा हुआ कि नहीं? हाँ, हुआ। मैं सुबह से कर रहा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ। मैं वर्क कैसे कर रहा हूँ? सुबह से ही कर रहा हूँ और अभी भी करते रहा हूँ। ये तो कहा नहीं है कि मैं वर्क अब बंद कर दिया, मैं अब वर्क नहीं कर रहा हूँ। मैं वर्क अभी भी कर रहा हूँ। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? हाँ, यदि नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, अभी आगे और अच्छे से क्लियर होगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ठीक है ना? तो यहाँ पे जो है आई हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, आधा वर्क कंप्लीट है, यानी कि वो बेचारा जो है वो सुबह से ही काम कर रहा है, कर रहा था, सॉरी कर रहा था। तो यहाँ पे जो कर रहा था, तो इसमें ये क्या है? आधा वर्क कंप्लीट था, ठीक, और आधा इनकम्प्लीट था। ठीक, तो उम्मीद है आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। यदि नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, अभी आप लोगों को और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो अब हम लोग पढ़ते हैं क्या? निगेटिव। तो जो निगेटिव होता है, मैंने आपको बताया था इसका पूरा स्ट्रक्चर वही रहेगा, सिर्फ हैड के बाद क्या लग जाएगा? हैड के बाद क्या लगेगा? बोलिए। नॉट। मैं आपको आइडिया बताया था ना कि कैसे इसे बनाते हैं स्ट्रक्चर, जिसकी मदद से आप लोग खुद ही स्ट्रक्चर बना सकते हो। ठीक है ना? यदि आप लोगों ने नहीं देखा है पास्ट परफेक्ट टेंस वाला वीडियो, तो जाकर उसे जल्दी से देख लीजिए। उसमें मैंने आपको ये ट्रिक बताई थी कि कैसे आप लोग खुद ही स्ट्रक्चर बना सकते हो। ठीक है ना? तो उसे ज़रूर देखें। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो भी होता है सब्जेक्ट प्लस में हैड नॉट प्लस में तरह तरह का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। तो मतलब वही सब सेम चीज़ होती है। मैं उसे फटाफट से लिख देता हूँ, सिंस या फॉर प्लस में टाइम प्लस में ईटीसी। तो चलिए हम लोग इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैं अब यही वाला एग्जांपल यहाँ पे भी लूँगा ताकि आप लोगों को मेन डिफरेंस दिख सके। वैसे तो इसमें मेन डिफरेंस कुछ नहीं होता है, सिर्फ क्या हो जाता है? सब्जेक्ट प्लस में हैड नॉट, है ना? तो इसीलिए इसका जो सेंटेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आई हैड नॉट, फिर उसके बाद हो जाएगा बीन। यहाँ बीन ज़रूर कर लीजिएगा, गलती होगी, यहाँ बीन ज़रूर कर लीजिएगा। आई हैड नॉट बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। तो यही पूरा सेंटेंस हो जाएगा। तो इसमें बेसिकली हमें अंतर क्या दिखा? हमें अंतर दिखा नॉट। तो ये सब जो होता है ये सब बहुत ईजी होता है। अब जो हार्ड आता है वो आता है इंटेरोगेटिव वाला। तो चलिए इंटेरोगेटिव को भी देख लेते हैं। जो इंटेरोगेटिव होता है इसका स्ट्रक्चर अभी मैं लिखवाने जा रहा हूँ। कौन वाला? जब सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो इसका स्ट्रक्चर लिखवाने जा रहा हूँ, तो इसे ध्यान रखिएगा। तो इसमें आ जाता है हैड प्लस में सब्जेक्ट प्लस में नॉट प्लस में बीन प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी प्लस में सिंस या फॉर, यस स्लैश एफ को सिंस या फॉर भी बोलते हैं, प्लस में टाइम प्लस में क्वेश्चन मार्क प्लस में ईटीसी, मतलब जो भी बचता है। तो वैसे क्वेश्चन मार्क के बाद कुछ नहीं बचेगा, तो प्लस में क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना? ये हुआ कब? जब हेल्पिंग वर्ब, और जब क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो तो क्वेश्चन वर्ड पहले लिखते हैं, बाकी ऊपर का स्ट्रक्चर ही लिख देते हैं। तो मैंने अभी तक आपको जितना लिखा है एक बार फटाफट से वीडियो को पॉज कीजिए और इसे तुरंत ही लिख लीजिए। तो उम्मीद है आप लोग वीडियो को पॉज कर दिए होंगे और अब लिख भी लिए होंगे। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं फटाफट से आगे और करते हैं ढेर सारे एग्जांपल्स, जिससे कि आपका, क्योंकि आप जितना ज़्यादा एग्जांपल्स करोगे आपका उतना ही ज़्यादा डाउट या फिर जो भी कुछ है अच्छा आपका स्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे लेता हूँ कि मैंने क्या एग्जांपल लिया था? आई हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। तो उसी तरह से हम लोग ये भी वाला ले लेंगे, हैड आई नॉट बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। देखिए थोड़ा सा मैं भी नोट कर रहा हूँ। हाँ, तो ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस में ये क्या है? जाहिर सी बात है ये है सब्जेक्ट। अब आप लोगों को कोई अगर ये कह दे तो इसे पहचानिए कौन सा टेंस है। तो जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आ जाए? आईएनजी और बीन और हैड, आपको क्या देखना है? सिर्फ यही तीन चीज़ देखना है। क्या देखना है? सिर्फ दो चीज़, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। अब देखिए अगर मेन वर्ब में वर्ब की थर्ड फॉर्म रहती है तब कौन सा होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस। और अगर मेन वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी रहता है तब कौन सा होता है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, मतलब कंटिन्यूअस होता है। लेकिन हेल्पिंग वर्ब भी तो वेरी करता है। अगर यहाँ पे भी हैड आया और यहाँ पे भी हैड आया
तब ये वेरी कर जाएगा, तब ये क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे हेड भी ना रहा है तो ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। और अगर यहाँ पे भी हेड आए तो भी ये क्या रहेगा, पास्ट परफेक्ट टेंस ही रहेगा। तो इस तरह से आप लोग टेंस को पहचान सकते हो। तो चलिए अब हम लोग करते हैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स जो कि आपके माइंड को चकमा भी दे सकते हैं। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के तौर पे लेता हूँ, वाई आर यू लाफिंग, हैड यू गॉट योर पेन। आप लोग भी इसे जल्दी लिख लीजिए। और एक और एग्जांपल लेता हूँ, हैड आई नॉट बीन बॉट माई बुक। तो ये जो तीनों एग्जाम्पल है, अब आप लोगों को बताना है कि इसमें से कौन सा सेंटेंस, जो पहला सेंटेंस मैंने आपको दिया, दूसरा सेंटेंस दिया और जो तीसरा सेंटेंस दिया, इन तीनों सेंटेंसेस में से कौन सा सेंटेंस सही है। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। उम्मीद है आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे। अब आप लोगों को बहुत बच्चे ये मुझे आंसर देंगे कि तीनों सेंटेंस गलत हैं, तो मैं कहूँगा नहीं, तीनों सेंटेंस गलत नहीं है। मैंने आपसे पूछा है कौन सा सेंटेंस गलत है, ये थोड़ी पूछा है कि कौन सा सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं है। तो इसमें यदि हम लोग बात करें तो इसमें जो तीनों सेंटेंसेस हैं, तीनों के तीनों ही सेंटेंस क्या है, सही है। सही है नहीं, सॉरी, यहाँ पे स्पेलिंग को मत चेक कीजिएगा वैसे। तो यहाँ पे जो सिर्फ लास्ट वाला सेंटेंस ही गलत है। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखिए, और ये दोनों सही है, अभी इसका रीज़न बताऊंगा। देखिए यहाँ पहले इसे बता देता हूँ। देखिए ये है क्वेश्चन वर्ड और ये है क्या है, इज एम आर। ये कौन सा टेंस हुआ, ये हुआ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि ये भी सही है। वाई आर यू लाफिंग, तो स्ट्रक्चर के अनुसार ये भी सही है। और इसे आप लोग देखें तो ये है पास्ट परफेक्ट टेंस। इसीलिए मैं तो कहा ये जो क्वेश्चन मैं दूंगा वो सब आप लोगों के माइंड को अच्छे से खोल सकते हैं। जबकि जो तीसरा आ जाता है, इसमें हैड भी आ गया, बीन भी आ गया। अब जब ये आ रहा है तो इसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनना ही पड़ेगा। लेकिन मेन वर्ब में क्या नहीं आया, आईएनजी नहीं आया। भाई साहब ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई यार। तो या तो आप बीन को हटाओ या तो आप ये चेंज करो। तो जिसके अनुसार आपको चेंज करने को कहेगा आप उसे चेंज कर सकते हैं। यदि आपसे पूछ रहा है कि गलत है कि सही, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये दोनों तरफ से ही गलत है, चाहे आप इसे पास्ट परफेक्ट की नज़र से देखें, चाहे आप इसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की नज़र से ही देखें। तो उम्मीद है अब आपका हर छोटा मोटा बड़ा सब कुछ डाउट क्लियर हो चुका होगा। सो प्लीज़ यदि आपकी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ये बिल्कुल ही फ्री होता है, इसमें कोई भी कॉस्ट नहीं लगता है। तो उम्मीद है आप लोग कर देंगे और मेरी ये छोटी सी मदद तो ज़रूर ही करेंगे। सो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।